किस तरह से कॉन्टोर किया जाए बिल्कुल सही से। अस्सलाम वालेकुम जी, आई होप आप सब बिल्कुल ठीक ठाक होंगे। तो क्लास 11 में आप सबका बहुत बहुत वेलकम। आज की क्लास है ऑल अबाउट कॉन्टोरिंग, हाईलाइटनिंग, स्कल्पटिंग। अब ये सारी क्या चीज़ें हैं, वो सारी की सारी चीज़ें मैं आपको वीडियो में बिल्कुल डीपली बताऊंगी और समझाऊंगी। और दूसरी, ब्रॉन्जर और कॉन्टोर में क्या फ़र्क है ये भी। नहीं, कहीं ना कहीं ब्रॉन्जर कॉन्टोर ये वर्ड काफ़ी सुना होगा। कॉन्टोर का तो आपको पता है कि फेस को चिजल्ड स्लिम दिखाने के लिए यूज़ किया जाता है। जहाँ पे ज़्यादा गोश्त होता है फेस को उसको दबाने के लिए यूज़ किया जाता है, ठीक है। लेकिन ये ब्रॉन्जर क्या है? ब्रॉन्जर बेसिकली आपके फेस में कलर ऐड करने के लिए यूज़ किया जाता है। कभी कभी जो होता है, हम लोग ज़्यादा कॉन्टोरिंग नहीं करते डेली बेसिस पे, तो डेली बेसिस पे ब्रॉन्जर यूज़ किया जाता है। इसमें स्लाइटली ग्लो होता है, सही है। अब कॉन्टोर क्या होता है? आपके लो पॉइंट्स पे यूज़ किया जाता है। फेस के लो पॉइंट्स क्या है वो भी मैं बता दूंगी। जॉ लाइन, फोरहेड, चीकबोन को लो पॉइंट्स कहा जाता है फेस का। और जो है ना, ये टेक्सचर में मैट होता है, ठीक है। इसके अंदर कोई शाइन नहीं होती, मैट टेक्सचर का होता है। और इसका जो ब्राउन का जो अंडरटोन होगा ना, वो ग्रे होगा। अच्छा, इसमें कंफ्यूज नहीं होना, ये जस्ट एक नॉलेज है। ऑन द अदर हैंड अगर हम ब्रॉन्जर की बात करें तो इससे अपोजिट है। ये थोड़ा सा स्लाइटली ग्लोई होगा। फेस पे अप्लाई करने के बाद ग्लो आपको देगा और आपके फेस पे कलर ऐड करेगा। और ये आपके फेस के हाई पॉइंट्स पे यूज़ किया जाता है। हाई पॉइंट्स क्या है वो मैं आपको दिखाऊंगी बाकायदा, तो आपको समझ में आ जाएगा, ठीक है। आपके फेस पे कलर ऐड करने के लिए यूज़ किया जाता है। जैसे आपने देखी होंगी फॉरेनर जो लड़कियाँ होती हैं, वो उनके फेस पे ना सन किस्ड सा आता है इफेक्ट, ब्राउनिश सा, पीचिश सा, तो वो ब्रॉन्जर होता है बेसिकली। तो ब्रॉन्जर आपको मिल जाएगा इजीली कहीं से भी, लेकिन ज़रूरी नहीं है कि आप उसको यूज़ करें। आप कॉन्टोरिंग भी यूज़ कर सकते हैं। लाइट कलर का कॉन्टोर पाउडर आप ले लें, आपके लिए ब्राउन्जर बन जाएगा। लेकिन इसमें ज़रा सा ग्लो होता है तो आपके फेस पे ज़रा अच्छा लगता है। तो लो पॉइंट्स एंड हाई पॉइंट्स क्या है? हाई पॉइंट्स जो हैं वो हैं जहाँ पे वाइट कलर का निशान लगा हुआ है, और जो लो पॉइंट्स हैं वहाँ पे ब्राउन कलर का कॉन्टोर लगा हुआ है। आपके जो है ना, जस्ट ऊपर यहाँ पे लगेगा ब्रॉन्जर, इसके नीचे लगेगा कॉन्टोर, ठीक है। कॉन्टोर के जस्ट ऊपर आपने ब्रॉन्जर लगाना होता है ताकि आपके फेस पे बहुत ही ब्राउनिश सा एक सन किस्ड इफेक्ट है। वो मैं पिक्चर यहाँ पे लगा दूंगी ताकि आपको समझ आ जाए। तो ये जो लो पॉइंट्स है ना, यहाँ पे ब्राउन जो निशान लगा हुआ है ना, इनको फेस का लो पॉइंट कहते हैं। इनको हमने छुपाना होता है, दबाना होता है। ब्राउन जो है ना, मोस्ट ब्लेंडेबल कलर है। जब हम ब्राउन यूज़ करते हैं तो वो दबाता है। जब हम वाइट यूज़ करते हैं तो वो जो है ना पॉप अप करता है, ठीक है, मज़ीद इन्हेंस करता है चीज़ों को, जबकि ब्राउन दबाता है। ये फेस पे कलर ऐड करता है ब्रॉन्जर, ठीक है। पीचिश टाइप का होता है, काफ़ी अच्छा लगता है दिखने में, सन किस्ड वाला लुक आता है। कॉन्टोरिंग के टाइप्स कितने होते हैं? कॉन्टोरिंग के जो मार्केट में आपको प्रोडक्ट मिलते हैं, आप कॉन्टोर पाउडर में मिलता है, क्रीम में मिलता है और स्टिक फॉर्म में मिलता है। आपको कौन सा यूज़ करना चाहिए वो भी बताऊंगी। तो ये जो होते हैं ना, क्रीम होते हैं, ठीक है। इनको क्रीम कॉन्टोर कहा जाता है, जो जिनका टेक्सचर जो है ना बिल्कुल क्रीम की तरह होता है, जैसे हम कोई लिक्विड फाउंडेशन लगाते हैं, ठीक है, इस तरह से होता है। और ये आप देख रहे हैं, मैं आपको दिखाती जा रही हूँ, ठीक है। मेरे पास एले गर्ल का भी है और एक लोकल पैलेट है जो मैंने बाय की थी कहीं से, दराज वगैरह से आपको इजीली मिल जाएगी। इस तरह के इसके अंदर शेड होते हैं। अब ये कब यूज़ किए जाते हैं ये भी मैं आपको बताऊँगी आगे चल के, ठीक है। बहुत ज़्यादा डार्क ब्राउन यूज़ नहीं करना चाहिए, क्योंकि अगर आप बहुत डार्क ब्राउन यूज़ करेंगे तो आपका बेस ग्रे हो जाएगा, सही है। और लाइनें जो खींचते हैं तो वो बहुत अजीब लगती हैं। अगर आपको नेचुरल लुक चाहिए तो बिल्कुल लाइट इस तरह के ब्राउन शेड्स यूज़ करें। ये पाउडर कॉन्टोर है, ये काफ़ी सेटल गेम होता है, बड़ी सेफ गेम होती है। जब हम कोई क्रीम लगाते हैं ना कॉन्टोर, तो वो ज़रा सा वो ट्रिकी होता है, किसी को ही सेट करना आएगा। लेकिन ये है कि प्रैक्टिस के साथ ठीक हो जाता है। उसके बाद मेरे पास एक क्रिस्टाइन का मोस्ट जो है ना फेमस कह दें कॉन्टोरिंग का पैलेट है। ये आपको ईजिली मिल जाएगा। इसके अंदर काफ़ी नंबर है और ये 03 नंबर है, काफ़ी डार्क है। मैं इसको रिकमेंड नहीं करूँगी, बहुत ज़्यादा डार्क शेड है। मेरे पास डार्क शेड आ गया था। उसके बाद मेरे पास ये लारेब कॉस्मेटिक्स का जो है पैलेट है, ये बहुत अच्छा पैलेट है। इसके अंदर आपको सारे शेड्स मिलते हैं, कॉन्टोर, ब्लशर, हाइलाइटर सब, ठीक है। अगर आपने बाय करना है तो मैं कॉन्टेक्ट नंबर दे दूंगी इनका। तो ये जो है ना ज़रा सा लाइटेस्ट टाइप का कलर है, तो फेस पे ज़रा सेट रहेगा। अगर हम बहुत डार्क लगा देंगे तो जब हम हमारा बेस ग्रे हो जाएगा, ठीक है। उसके बाद जो है, अगर आपके पास कोई पैलेट है इस तरह की, उसमें मैट शेड्स हैं, तो आपको जो है ना कॉन्टोरिंग के अलग शेड्स बाय करने की ज़रूरत नहीं है। आपके पास जो ना ढेर सारे शेड्स अवेलेबल हैं और बहुत लॉन्ग लास्टिंग भी होते हैं। तो आप कोई भी अपना आई शेडो पैलेट लो, उसके अंदर से कोई भी अपना ब्राउन शेड यूज़ करो, ठीक है। ये अब डिपेंड करता है किसी का फेस कितना चबी है। अगर बहुत ज़्यादा चबी है और डार्क भी है तो आप डार्क ब्राउन यूज़ कर सकते हो। लेकिन अगर कोई लड़की है, उसका फेस जो है वो फेयर है बहुत ज़्यादा, तो आप उसमें बहुत डार्क यूज़ नहीं कर सकते, उसका फेस ग्रे हो जाएगा। लाइट
लाइट कलर यूज़ करेंगे, ठीक है। अगर बहुत डार्क आ गया है कोई तो आप डार्क शेड यूज़ कर पाओगे, लेकिन अगर कोई डार्क है ही नहीं, फेयर है बहुत ज़्यादा और वो बहुत चबी है, मैंने उसका चेहरा बहुत मोटा है, तो आपने जो है ना उस पर लाइट शेड यूज़ करनी है, लाइट ब्राउन। जिस तरह से ये साइड में जो लाइट ब्राउन है ना, इस तरह से बहुत ज़्यादा डार्क ब्राउन यूज़ करने की ज़रूरत नहीं होती। आपके फेस से, आपके फाउंडेशन से 1 या 2 टोन डार्कर यूज़ करना होता है, इससे ज़्यादा नहीं। अगर बहुत ज़्यादा डार्क यूज़ करेंगे तो वो पूरा बेस को ग्रे कर देगी, ठीक है। मैं आपको एक डार्क दिखाती हूँ यहाँ पे शेड। बैक टू दी टॉपिक के ब्राउन्जर क्या होता है। तो ब्राउन्जर बेसिकली आपके फेस पे कलर ऐड करता है। कभी कभी हम फाउंडेशन लगाते हैं तो वो काफ़ी वाइट हो जाता है, तो उसको सेटल करने के लिए अगर आप ब्राउन्जर यूज़ करेंगे तो आपका बेस जो है वो सेटल हो जाएगा, आपके फेस जैसा लगेगा। एक बहुत ही खूबसूरत पीचिश टाइप का लुक देने के लिए भी आप ब्राउन्जर यूज़ कर सकते हैं, और अगर आपको थोड़ा सा ग्लो चाहिए तब भी आप ब्राउन्जर यूज़ कर सकते हैं। बेसिकली कॉन्टोर आपके फेस को चिजल्ड करता है, स्लिम करता है, जबकि वो जो होता है ना ब्राउन्जर आपके फेस को बहुत ही ज़्यादा एक ब्रॉन्जी सा लुक देता है, एक पीच टाइप का लुक देता है। तो बता दूं, मेरे पास ये पैलेट है लारेब कॉस्मेटिक्स का। ये जो पीच शेड है ये भी आप ब्राउन्जर के लिए यूज़ कर सकते हैं, सही है। और ये जो इनका ब्राउन शेड है ये आप कॉन्टोर के लिए यूज़ कर सकते हैं। इसके अंदर स्लाइटली शाइन है, ठीक है, इसके अंदर शाइन होती है। अब लगाएंगे तो वो शाइनी शाइनी सा दिखेगा। कॉन्टोर और दोनों इस तरह के होते हैं। बढ़ते हैं कॉन्टोरिंग की तरफ कि कॉन्टोरिंग करना क्या होता है। मिसाल के तौर पर एक चेहरा है, ठीक है। अब यहाँ पे क्या लगेगा, ब्लश लगेगा, उससे जस्ट अबव जो है आपका हाइलाइटर लगेगा। लेकिन ये जो डी लिखा हुआ है ना, यहाँ पे कॉन्टोरिंग होगा। अब कॉन्टोरिंग किस तरह से होती है, जहाँ से हमारा कान स्टार्ट होता है ना, कान हमारा स्टार्ट होता है ना, वहाँ पे हमने रखनी है एक स्टिक। या अगर आप किसी क्लाइंट का कर रहे हो तो उनके कान की स्टार्टिंग से आपने रखना है एक पेन या कोई ब्रश रखें, जस्ट उसके नीचे से जो है ना आप एक लाइन बनाना शुरू करें। कहाँ तक, उनके आँख की एंडिंग तक। उनकी आँख कहाँ पर एंड हो रही है वहाँ पर आपने यहाँ से आपने स्टार्ट करना है ऊपर से, ठीक है। ये जो डी बना हुआ ना, यहाँ से आपने स्टार्ट करना है अपनी कॉन्टोरिंग को। हर फेस शेप का ना डिफरेंट होता है ये वाला हिस्सा, किसी का ऊपर होता है, किसी का नीचे होता है, ठीक है। तो कान के स्टार्टिंग पे और आइस के एंड तक आपने अपना कॉन्टोर करना है, ठीक है। उसके बाद आपने अपने कॉन्टोर को ब्लेंड कर देना है। और मैंने ये सारा बता दिया था कौन से फेस पे किस तरह से कॉन्टोर करना है। तो ये जस्ट आपको एक रफ सा मैं आइडिया दे रही हूँ कि आप किस तरह से कॉन्टोर कर सकते हैं। हर फेस का डिफरेंट होगा, किसी का ऊपर जा रहा होगा, किसी का नीचे। तो ये कान वाला एरिया किसी का ऊपर, किसी का नीचे, आंख किसी की कहाँ से स्टार्ट और किसी की कहाँ से ख़त्म होती है। फेस है, अब इसका कॉन्टोर का देखें कि इस तरह से कॉन्टोर होता है, ठीक है। आपने क्या करना है, एक लाइन कान की स्टार्टिंग से बनानी है ब्राउन कलर के साथ, ठीक है। ब्राउन, बहुत डार्क ब्राउन नहीं होना चाहिए। और देन आपने जो है ना वो लगाना है। इस तरह का ब्रश यूज़ किया जाता है, ठीक है। आपने मिसाल के तौर पे प्रोडक्ट लिया और आपने लगाया और उसको बैकवर्ड पीछे की तरफ ब्लेंड करना है। आगे ब्लेंड नहीं करना, आगे ब्लेंड करेंगे तो वो सही नहीं होगा ब्लेंड, पीछे की तरफ आपने ब्लेंड करना है। इससे आपका बहुत ही खूबसूरत कॉन्टोर हो जाएगा। और जॉ लाइन ये होती है, और यहाँ पे भी सिमिलरली आप जो है वो कॉन्टोर करेंगे अगर ज़रूरत होगी। मैंने वो बता दिया था कि किस तरह से कौन से फेस पे करना है। अगर ज़रूरत है तो फोरहेड है, फोरहेड पर भी इसी तरह से करना है। मतलब फोरहेड किसी का बाहर निकला हुआ होता है ना, तो इसी तरह से आपने कॉन्टोर करना है। तो ये कुछ बेसिक टिप्स हैं जिससे कॉन्टोर बहुत अच्छा होता है। बहुत ज़्यादा पूछे जाने वाले सवाल, राउंड पे फेस पे हम किस तरह से कॉन्टोरिंग करें। तो राउंड फेस पे इस तरह से कॉन्टोरिंग करना है, ठीक है। फोरहेड से लेके बिल्कुल नीचे आने तक जो है ना आपने इस तरह से फोरहेड पर भी और ये चीक बोन्स पर और जहाँ तक आपने कॉन्टोर करना है, सही है। इससे क्या होगा, उनका फेस बिल्कुल चिजल्ड दिखेगा, स्लिम दिखेगा। और मैंने आपको बता दी किस तरह से लाइनें बनानी है, समझा दिया कहाँ पे ब्रश रखना है, कैसे रखना है। बिल्कुल ऐसे इस तरह से समझ लें कि आपने एक 3 बनाना है उनके फेस पे, फोरहेड से लेकर जॉ लाइन के एंड तक जो है ना आपने एक 3 क्रिएट करना है, सही है। और ब्लेंडिंग किस तरह से करनी है, बैकवर्ड, ठीक है। बैकवर्ड आपने ब्लेंडिंग करनी है और जॉ लाइन पे भी आपने आकर अपना कॉन्टोर करना है। मैं आपको दूंगी, अगर आप चाहते हो कि किसी का चेहरा बहुत छोटा छोटा पतला सा, वो थोड़ा सा मोटा मोटा दिखे, तो आप कॉन्टोरिंग किस तरह से करेंगी। जैसे मैंने बताया, कान के स्टार्ट से लेके आप जो ना पूरे गालों तक, ठीक है, जिस तरह के इनकी कॉन्टोरिंग हुई है ना, बिल्कुल नाक के करीब तक जो है आप उनका कॉन्टोर वाला शेड लेकर जाओगे। इससे पता है क्या होगा कि उनका फेस काफ़ी भरा भरा लगेगा।
अगर आप बिल्कुल गालों तक करते हो ना कंटूर तो फेस बहुत भरा भरा लगता है। आपने ना गालों के पास तक जो है वो लाना, एक लाइन क्रिएट करनी है नीचे से गालों के, तो क्या होगा आपका फेस काफ़ी भरा भरा लगेगा। वो मैं आपको मज़ीद नेक्स्ट वीडियो में इस पर बताऊँगी, काम करके भी दिखाऊँगी ताकि आपको समझ में आ जाए। और नोज़ कॉन्टोरिंग का जो पूछते हैं ना, नोज़ कॉन्टोरिंग हम नेक्स्ट वीडियो में बिल्कुल डिटेल के साथ देखेंगे, सही है। तो आपने क्या करना, मिसाल के तौर पे हमने कलर लगा दिया। ये ऊपर क्या है, इसके हाइलाइटर है, हाइलाइटनिंग है, वाइट जो है ना ये हाइलाइटनिंग है। हाइलाइटनिंग क्या है ये भी मैं बताऊंगी, सही है। और हमारे नोट में जो है ना दो चीज़ें रहती हैं, एक स्कल्पटिंग और दूसरा हाइलाइटनिंग। अब ये स्कल्पटिंग और हाइलाइटनिंग क्या है, आपने अगर पहली दफ़ा सुना है तो डोंट वरी, ये कोई बला नहीं है, बहुत ही इजी चीज़ें हैं, आपको समझ आ जाएंगी। बेसिकली हाइलाइटनिंग नाम से ही वाज़ह है कि किसी चीज़ को हाईलाइट करना है। स्कल्प्ट मतलब किसी चीज़ को बिल्कुल एक शेप में लाना है, ठीक है। अब स्कल्पटिंग क्या है, स्कल्पटिंग जो होती है ना, कंटूर बिफोर बेस लगाने से पहले कंटूर करना। कंटूर किस चीज़ से करना, क्रीम कंटूर के साथ। क्रीम कंटूर आपने सुना होगा ना, अक्सर आपने देखा होगा लड़कियों को वो कंटूरिंग क्रीम वाली लगाती हैं, फिर उसके ऊपर बेस लगाती हैं, तो इसी चीज़ को कहते हैं स्कल्पटिंग। ये तब बहुत ज़्यादा ज़रूरी होती है जब किसी का फेस बहुत ज़्यादा चब्बी हो, बहुत ज़्यादा, या आपको कंटूरिंग बहुत नेचुरल दिखानी हो, तभी आप जो है उसके ऊपर क्रीम कंटूर यूज़ करेंगे। और हाइलाइटिंग क्या है, अप्लाइंग कंसीलर आफ्टर मेकअप। कौन सा कंसीलर, कंसीलर आपके फेस से लाइट, आपके फेस से फेयर